कर दिया सेट, बस हो गया। हाँ तो चलो भाई, अब एक स्टोरी शुरू होती है। कैसे बनती है उस स्टोरी को देखो। अब ये स्टोरी है, एक दिन एक कौवा आम के पेड़ पर बैठा था। ठीक, बैठा था। इसमें दो चीज पहचाननी पड़ेंगी आपको। एक तो टेंस है, बैठा था, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का हो गया। ठीक है, अब चूंकि उसका जो काम था वो क्या था? कंटिन्यू चल रहा था, बैठने का। कौन से टेंस में हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस वाक्य को हम बना देंगे कहां? इसके पास्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? कौवा। एक क्रो, CROW, वाज सीटिंग, बैठने की होती है सीट, इसमें जोड़ दिया हमने ING क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एक क्रो वाज सीटिंग, वो कहां बैठा हुआ था? आम के पेड़ पर। अब यहां पर की अंग्रेजी ऑन लगा देंगे। वैसे पर की अंग्रेजी बहुत सारी अपॉन भी होती है, वो भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कौवा पेड़ को टच कर रहा था, पेड़ कौवे को टच कर रहा था, यहाँ पर ऑन रहेगा। क्या बैठा था? ऑन द मैंगो ट्री। ठीक, एक दिन की अंग्रेजी वन डे शुरू में लगा देंगे आप, इसे हटा देंगे। ठीक है, हल्का सा बाद में भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो वन डे ए क्रो वाज सीटिंग ऑन द मैंगो ट्री, एक दिन एक कौवा आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। अब इस वाक्य को पहचानो। उसकी चोंच में एक पनीर का, तो उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा था। या हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके पास पनीर का एक टुकड़ा। तो पास वाले वाक्य मैंने तुम्हें बताए इस तरीके से बनेंगे। क्या यूज करेंगे हम इसमें? मेरे पास एक पेन है, हैज का यूज करो, सेम टू सेम वही वाक्य यहाँ पर आ गया हमारा कि उसके पास या उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। तो क्या कर देंगे? ही हैड, ठीक, ए पीस ऑफ चीज, चीज की स्पेलिंग CEAS, चीज, पनीर का टुकड़ा, पीस हो गई टुकड़ा। ही हैड ए पीस ऑफ चीज, कहां था? इन हिज बीक, चोंच। ठीक है, इन हिज बीक हो गया, उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। अब आ जाए अकस्मात। अकस्मात को बोलते हैं हम सडनली, अचानक। एक गीधड़, एक करके लिख दो। अब इस बात को ध्यान से देखो बेटे, जो है एक गीधड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, मतलब यो इसमें जुड़ गया, यानी कि यो कंजक्शन का प्रयोग हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बन गया, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम कर देंगे ए जैकल। ठीक, जो की अंग्रेजी मैंने बताई थी लगती है हु। अगर जीवित प्राणी है तो हु, ठीक, और निर्जीव प्राणी वस्तु है तो विच। ठीक है, तो ए जैकाल, हु, इधर उधर घूम रहा था। यहां तक कब आए के हमारे कौन से टेंस में हो गया? कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट के तो उसी हिसाब से बना देंगे। तो यहां हम सब्जेक्ट को बना दिया हमने हु, तो हु वाज। घूमने की होती है वंडर, WONDER, इसमें जोड़ देंगे ING, वंडरिंग। ठीक है, हेयर एंड देयर, यहां। ठीक, काय के लिए? भोजन की खोज में। इन सर्च ऑफ फूड, ठीक, इन सर्च ऑफ फूड, उधर आ निकला। अब इसमें हम कॉमा दे देंगे। ठीक, उधर आ निकला क्या हुआ? केम देयर। ठीक, केम देयर, समझ आ गया? अब इस बात को दोबारा समझ लो पूरा। अस्माकत एक हमारा यहाँ अलग चीज हो गई, तो हमने लगा दी सडनली। ठीक है, सडनली यहां पर दे दिया। अब हमारा वाक्य शुरू होता है एक गीधड़,
जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, ये जो जो बता रहा है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, हमारे गीदड़ को हो रहा है कि कार्य को, एक्टिविटीज को बता रहा है। तो हमने लगा दिया जैकॉल हु, इस कंजक्शन के रूप में, यानी इसको हमने बना दिया, उसको बोलते हैं हम केज इन अ पोजीशन। केज इन अ पोजीशन में का प्रयोग करके हम इस वाक्य बना दो, हु वाज वंडरिंग, जो घूम रहा था, हियर एंड देयर, इधर उधर, काय में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। फिर यहाँ पर कॉमा देके केम देयर, वहां पर आ निकला। ठीक, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया। ठीक, तो कर लिया मतलब क्या हो गया, परफेक्ट में पहुंच गया। हाँ, तो ही हैड डिसाइडेड, he had decided to take, लेने का, यहां पर हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया। इससे पहले वो जीरेड का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि लेना जो आ गया हमारा, देखो लेने, नया शब्द आ गया, तो हमने इन्फिनिटिव में बना दिया यहाँ पे। ठीक है, टेकिंग भी कर सकते हैं हम, डिसाइडेड टेकिंग, पर टू टेक मेरा सुटेबल बैठ रहा है। ठीक है, तो टू टेक दैट पीस, उस टुकड़े का, समझ आ गया, हो गया। ही हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू टेक लेने का, दैट पीस, उस टुकड़े को। ठीक है, वह टुकड़ा, वह पीस, वह टुकड़ा लेने का उसने निश्चय कर लिया। सारे टेंस इसी में थे, आराम से, बस थोड़ा सा में सेंस लगाना पड़ता है, बाकी वाक्य सब कुछ आराम से बन जाता है। थोड़ी सी स्पेलिंग याद कर लो और बाकी बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, कर दो इसे।